हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बता रहा है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहले देखेंगे 729 कैसे लाया, यहाँ पर 1000 कैसे लाया। वही लॉजिक लगाकर यहाँ पर बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 729 है, तो 729 यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले तीनों को आपस में अगर जोड़ कर देखते हैं। जैसे 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। 9 को क्या करें जो यहाँ पर 729 हो जाए। अगर दोस्तों 9 का अगर क्यू करते हैं, क्यू का मतलब हुआ दोस्तों 9 गुने 9 गुने 9, यानी 3 बार क्यू। स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार, तो 9 नमा 81 नमा कितना हो जाता है दोस्तों, 729 हो जाता है। अब क्या करेंगे, वही लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे 3 है 5 है, 3 और 5 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 8 और 2 कितना होता है, 2 10 होता है। 10 का अगर क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का क्यू कितना हो जाता है, 1000 होता है। यहाँ देखिए 1000 लिखा हुआ है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों इसमें करेंगे, बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों अगर आपको आ रहा है बनाने के लिए आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें कि पहला का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 है, यहाँ पर क्या है 8 है, यानी 8 और 7 को अगर प्लस करेंगे तो 8 7 15 होता है। 15 4 कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। अगर 19 को अगर स्क्वायर करते हैं, 19 का क्यू करते हैं, तो 19 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 6859 होता है। 6800 कितना होता है दोस्तों, 59 होता है। आप स्क्वायर कर क्यू करके आप देख सकते हैं। 6859 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है अच्छा श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर श्रृंखला श्रेणी अक्षर ABCD का अक्षर दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर अगला यहाँ पर देख रहे हैं C है, D है, F है, I है, M है, R है, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, नंबरिंग के अनुसार लिख लेंगे। जैसे नंबरिंग के अनुसार अगर लिख लीजिएगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पर C है, तो C कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ 3 को लिखेंगे। जैसे ABCD में A B C D, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जेड तक लिखेंगे। जेड ABCD नंबरिंग के अनुसार किस तरीके से देखेंगे, ए आता है 1 नंबर पे, 2 आता है, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। यहाँ पर इस तरीके से अगर जाएंगे तो जेड आता है 26 नंबर पे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग के अनुसार रखेंगे। यहाँ पर जैसे सी है तो सी आता है 3 नंबर पे, तो 3 को लिखेंगे। डी आता है 4 नंबर पे, तो 4 को लिखेंगे। एफ आता है 6 नंबर पे, तो 6 को लिखेंगे। आई आता है 9 नंबर पे, तो 9 लिखेंगे। एम आता है 13 नंबर पे, तो 13 लिखेंगे। आर आता है 18 नंबर पे, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया। पहले लॉजिक को पकड़ना है कि लॉजिक क्या लगाया। जैसे यहाँ पर 3 है और 4 है, यानी कितना हो रहा है प्लस दोस्तों, 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 है, यहाँ पर 6 है, कितना हो रहा है प्लस दोस्तों, 2 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 6 है, यहाँ पर 9 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 9 है और 13 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 4 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 13 है और 18 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। अब ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 6 प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, 6 प्लस होगा। तब क्या करेंगे दोस्तों, 18 को और 6 को जोड़ देंगे, तो 18 6 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। 24 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग याद करने का जरूर प्रयास करें। ABCD में 24 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, एक्स आता है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में एक्स दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। यदि 6 + 8 = 41, 12 + 6 = 81, 5 + 12 = 71, तब 18 + 19 बराबर यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको जैसे यहाँ पर देखना है। अगर इस तरीके से प्रश्न है, 6 + 8 को क्या 41 लिखा है, तो देखेंगे 41 कैसे लिखा है। जैसे 8 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। 8 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 41, यानी क्या किया है, 4 को क्या किया, पहले लिख दिया है, अब 1 को क्या किया बाद में, यानी उलट दिया है। वो क्या किया है, 14 को क्या किया है, उलट दिया, तो 41 हो गया। अब यहाँ पर देख लेंगे 12 छू कितना होता है दोस्तों, 18 होता है।
यहाँ पर अगर 8 को पहले लिख देंगे और 1 को क्या करेंगे बाद में लिख देंगे, यानी उल्टा कर देंगे तो 81 हो गया। इस यही लॉजिक के अनुसार हम लोग इसमें भी किया है। जैसे 5 है प्लस 12 है तो 12 5 कितना होता है दोस्तों 17 होता है। 17 को क्या किया 7 पहले किया 1 बाद में किया है, यहाँ पर 17 हो गया। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग को इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे 18 19 पहले जोड़ेंगे तो 18 19 कितना होता है, 18 दूनी 36 से कितना होता है दोस्तों 37 होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले 7 को पहले लिखेंगे और यहाँ पर 3 को बाद में लिखेंगे, यानी कितना आ रहा है दोस्तों 73 आ रहा है, 73 आ रहा है। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न को दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे ए बी की बहन है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, ए बी की बहन है, सी ए का पिता है और एफ सी की माँ है, तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पहले बैकग्राउंड बनाएंगे, किस प्रकार बनेगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जैसे ए बी की बहन है ए क्या है बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी की बहन है, बी की बहन कौन है ए, तो बहन है तो क्या होगा दोस्तों माइनस से प्रदर्शित करेंगे। आगे पढ़ेंगे सी ए का पिता है, सी क्या है ए का पिता कौन है सी है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे। ए का पिता सी है, पिता है तो प्लस को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे और एफ सी की माँ है, एफ क्या है सी की माँ है, सी की माँ कौन है एफ है, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। अब आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, या आगे पढ़ेंगे तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है। एफ क्या है बी से किस प्रकार संबंधित है, इसका से इसका किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों पहले यहाँ पर रिलेशनशिप समझ लेंगे। जैसे ये दोनों तो भाई बहन हो गया, ऐसे इसका भाई बहन हो गया, अब इसका क्या हो गया दोस्तों ये पिता हो गया, यानी ए का पिता हो गया तो इसका भी पिता हुआ। ये क्या हो गया एफ हो गया, क्या हो गया माँ हो गया, सी का माँ हुआ, तब पिता का माँ क्या होता है दोस्तों दादी होता है। क्या होता है दोस्तों दादी होता है। यहाँ पर देखेंगे बी को क्या पूछ रहा है, तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है दादी हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर आ गया है, इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, जिसका संबंध 32 का संबंध यहाँ पर 36 से है, तो यहाँ पर 42 का संबंध बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत लोग को दिमाग में तो चल रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर 32 है तो 36 है, यानी क्या किया है दोस्तों 4 को प्लस कर दिया तो 36 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 42 है, यहाँ पर अगर 4 को प्लस करेंगे तो 42 से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा। लेकिन किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या करेंगे ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगेगा तो दोस्तों थोड़ा स्मार्ट तरीका से सोचेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कितना 32 है, अगर 32 को अगर आपस में अगर गुना कर देते हैं तब 3 दूनी कितना होता है दोस्तों 6 होता है, और 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। वही लॉजिक क्या करेंगे इसमें लगेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 गुने अगर 2 करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। अब 8 को अगर 2 स्क्वायर करेंगे तो 8 8 कितना होता है दोस्तों 64 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में रैट को 1 लिखा है और मंकी को 2 लिखा जाता है, तो एलिफेंट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे तभी आप बना पाओगे। यहाँ पर देखेंगे RAT रैट, रैट मतलब चूहा होता है, उसको 1 लिखा है, मंकी को क्या लिखा है 2 लिखा है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा, यही तो प्रश्न है। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों रैट को, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ RAT रैट, रैट को क्या लिखा 1 लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 कैसे लिखा है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर जोड़े घटाएंगे भी तो 1 नहीं आएगा, तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों देखेंगे वोवेल। तो वोवेल कितने होते हैं दोस्तों ABCD में वोवेल होते हैं 5। कौन कौन होते हैं दोस्तों, जैसे A E I O U, यहाँ पर देख लेंगे वोवेल 5 होते हैं। अब देख लेंगे इसमें से कि कॉन्सोनेंट कितना है और वोवेल कितना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे वोवेल क्या है A है, ए है क्या हो रहा है वोवेल हो रहा है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है और टी क्या है कॉन्सोनेंट है। तो ए को क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है, यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे इसी प्रकार मंकी को चेक करेंगे। जैसे इसमें देखेंगे वोवेल कितने, पहले लिख लेते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगा। AEIOU, यहाँ पर वोवेल हो गया। अब देखेंगे इसमें कि कितने वोवेल है। जैसे एम तो हो गया, क्या हो गया कॉन्सोनेंट हो गया, ओ वोवेल हुआ, ओ क्या है वोवेल है, इसमें टिक कर देंगे। उसके बाद क्या है इसमें ई वोवेल है, यानी 2 गो वोवेल है। तो क्या किया है दोस्तों 2 को वोवेल किया है, 1 2 3 4, 4 को क्या किया दोस्तों कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का छोड़ दिया वोवेल को लिख दिया है। यही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे एलिफेंट में देखेंगे। जैसे यहाँ पर ई क्या है दोस्तों वोवेल है,
ई क्या है दोस्तों, वोवेल है। उसके बाद एल नहीं है, फिर ई क्या है, वोवेल है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, ए वोवेल है। एन कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है। यानी कितने इसमें वोवेल है दोस्तों, 3 वोवेल है। तो 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। इसमें बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्या होता है छोड़कर नहीं, अगर आप समझ आ रहा है तो आप छोड़कर चले आते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ से सीख कर जाइएगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या, इसको 2 तरीक़ा से देख सकते हैं, एक इस तरीक़ा से और एक इस तरीक़ा से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीक़ा से अगर बड़ी संख्या जिस तरीक़ा से रहेगा उसी तरीक़ा से हम लोग देखना पसंद करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक भी इसी इसी तरफ दिया हुआ है। क्या करेंगे, 4 5 को क्या करें जो 80 आ जाए, 4 5 को क्या करें जो 80 आ जाए। अगर दोस्तों अगर दोनों को अगर आपस में अगर गुना कर देते हैं, 4 और 5 को, 4 गुने अगर 5 को करते हैं तो 4 5 कितना होता है दोस्तों, 20 हो जाता है। अब 20 को अगर अपना मन से अगर 4 गुना कर देते हैं तब 20 चौक कितना होता है दोस्तों, 80 होता है। यहाँ देखिए 80 लिखा हुआ। अगर इसमें 4 से अपना मन से गुना किए तो सब में 4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 6 और 8 है दिया हुआ, तो 6 गुने क्या करेंगे, पहले 8 करेंगे, 8 छः कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। 48 गुने अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौक 16, 3 कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। 192 देखिए आ रहा है। क्या किया दोस्तों, पहले कुछ नहीं किया, दोनों को अगर आपस में गुना कर दिया और 4 से गुना करके आंसर आ रहा है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे 6 गुने कितना है, 4 है, 6 4 है तो 4 से गुना किए तो 6 6 कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी क्या करेंगे, 4 से गुना किए थे, गुना करेंगे, क्योंकि इसमें 4 से गुना किए थे, इसमें किए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे। 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है, 1 कितना हो गया दोस्तों, 9, यानी 96 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न में आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न है तो पहले इस तरीक़े से देखेंगे, जैसे 3 को इस तरीक़े से देखेंगे, 2 को इस तरीक़े से, इसमें इस तरीक़े से देखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि पहले 2 है तो 2 को क्या करेंगे, 8 कैसे लाया है, 2 को 8 कैसे आएगा, तो 2 को क्या किया है दोस्तों, क्यू किया है, क्योंकि स्क्वायर 4 होगा तो क्यू 8 होता है। जैसे यहाँ पर भी 3 का क्या होगा स्क्वायर दोस्तों, 9 होगा, और क्यू करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। इसका भी क्यू किया है तो यहाँ पर भी इसका 3 का 27 आया, 2 का 8 आया, तो यहाँ पर 4 का क्या करेंगे दोस्तों, क्यू करेंगे। जैसे क्यू का मतलब होता है 4 गुने 4 गुने 4, तो अगर 4 का अगर क्यू करेंगे तो 4 का क्यू अगर आपको आध होना जरूरी है चाहिए दोस्तों, क्योंकि 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 4 का क्यू 64 होता है। यहाँ पर 64 इसका राइट आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पर 4 चौक कितना हो गया, 16, 16 चौक कितना हो गया दोस्तों, 64 हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यदि 4 @ 3 बराबर यहाँ पर 49 लिखा है और 5 @ 7 बराबर 144 लिखा है, तो 8 @ 3 बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 49 कैसे लिखा, 4 और 3 को क्या करे जो 49 आ जाए। पहले ध्यान देंगे यहाँ पर @ रहे, हच रहे, स्टार रहे, इससे मायने नहीं रखता, इससे मायने रखता है कि ये दोनों को क्या करें जो इसका राइट आंसर आ जाए। पहले दोस्तों अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं, 4 को 3 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 4 3 कितना होता है, 7 होता है। और 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यहाँ देखिए 49 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यही लॉजिक किस में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, 7 5 को अगर जोड़ेंगे, 5 + 7 करेंगे, 7 5 कितना होता है, 12 होता है। 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें चलेंगे जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है। इसमें क्या करेंगे, पहले 8 को और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 8 + 3 को 11 होता है। अब 11 को सब में स्क्वायर किए थे तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से असंगत पूछ रहा है, यानी 3 एक जैसा है, एक क्या है, अलग है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बैल है, बकरी है, शेर है, घोड़ा है।
ये क्या है, तीनों एक जैसा एक अलग है। हम लोग देखेंगे कि एक अलग कौन सा है। जैसे बैल है, बकरी है, शेर है, घोड़ा है। इसमें दिया हुआ है, जैसे बैल हो गया तो क्या हो गया दोस्तों, शाकाहारी हो गया, शाकाहारी हो गया, शाकाहारी हो गया। बकरी भी क्या हो गया दोस्तों, शाकाहारी हो गया। शेर क्या हो गया दोस्तों, मांसाहारी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, मांसाहारी हो गया। और यहाँ पर घोड़ा भी क्या हो गया दोस्तों, शाकाहारी हो गया। यानी मांसाहारी तीन एक जैसा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि घोड़ा, बकरी और बैल क्या है दोस्तों, सब क्या है दोस्तों, शाकाहारी है। क्या है दोस्तों, शाकाहारी है। और ये क्या है दोस्तों, शेर क्या है, मांसाहारी है। क्या है दोस्तों, मांसाहारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर असंगत पूछ रहा है तो असंगत यानी एक अलग जैसा है, तीन एक जैसा, ये क्या है, अलग है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें से 10 प्रश्न आए थे, 10 में से 10 आपको समझ आ गया होगा। और जिस प्रश्न का आपको समझ नहीं आ रहा है उसका कमेंट में बताइएगा, फिर अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।